नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? संवेदी गतिक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व और विकास को प्रभावित करता है? सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण, आनुवंशिकता, उपरोक्त सभी। बालक के व्यक्तित्व और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण, आनुवंशिकता। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए उदाहरणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? अधिगम विकास के पीछे रहता है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं, अधिगम और विकास सामान्य अर्थक परिभाषित शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। यह कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। परगतवादी शिक्षा इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वह ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास संशोधन योग्य होता है। विकास का एक सिद्धांत नहीं है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? अवलोकन, खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं।
इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असशक्तता के, अधिगम में समस्या के, अधिगम में असुविधा के, अधिगम में कठिनाई के। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा अधिगम में असशक्तता के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, पुस्तकों से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन, भाई बहन एवं अध्यापक। माता पिता एवं भाई बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति का संयोजन है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उनके अंकों में सुधार करना, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा का व्यवहार आदि उपागम, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रतिबिंबित करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को
सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, लिंग पूर्वग्रह से ग्रस्त है, एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? जन्म से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष। 9 से 12 वर्ष आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर। कोहलबर्ग के सिद्धांत में प्रथम स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, उपरोक्त सभी। इस मार्गदर्शन को सहारा देना कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है या समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में यह सही नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए, जांच परीक्षण के लिए, ग्रेड एवं अंकों के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिस्ग्राफिया का एक लक्षण है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? संगठन, आत्मसातकरण, साम्य धारण, समायोजन। प्रचलित योजनाओं में
नई जानकारी जोड़ने को आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप, भाषा, परिपक्वन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, व्यक्तिक विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत व्यक्तिक विभिन्नता से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।